गुरुवार को शाम 4 बजे एसवाईएल को लेकर अहम बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री करेंगे। और बता दें कि बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मौजूद रहेंगे और साथ ही बैठक में मुख्य सचिवों समेत तमाम अधिकारी भी शामिल रहेंगे। और बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को एसवाईएल का निर्माण करने की जिम्मेदारी सौंपी, जिसके बाद लगातार इस पर बैठकें हो रही हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा और जन संवाद यात्रा का गांव ऊंटसाल में पहुंचने पर पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने स्वागत किया। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम गांव और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है और अंतिम और वंचितों को वरीयता केंद्र और राज्य सरकार का मूल मंत्र है। सरकार ने समाज के ऐसे वंचितों को वरीयता दी है जो दशकों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास ही राष्ट्र का विकास है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल पिछले 9 साल से निरंतर गरीबों के हक के लिए केवल संघर्षरत हैं और बल्कि उन्होंने प्रदेश में ऐसी योजनाएं भी लागू की हैं जिन्हें गरीब हितकारी कहा जा सकता है। सरकारी योजनाओं पर सबसे पहला हक गरीबों का है। सरकार की ओर से गरीब के लिए जितनी अधिक योजनाएं बनेंगी, समाज उतना ही सुखी होगा। सरकार गरीबों और वंचितों के विकास के लिए प्रयत्नशील है। अपने को अगर दिए खरीदेंगे तो किसी हमारे प्रजापति का लाभ होगा। अपने देश में बड़ी चीजें खरीदेंगे, लड़ियां क्यों चाइना की खरीदेंगे, हम चीन की, हम हमारे देश की बड़ी लड़ियां खरीदेंगे तो अपना देश का भी आत्मनिर्भर बनेगा। तो इसलिए सारे खड़े हो जाओ भाई, में आप सो जाते तो छोटा सा ज्यादा बोलता है, बड़े भाई रोना तो मुझे चाहिए भी, मैं कहूंगा पहले आप रो रहे भाई और बहनों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों। इसलिए मैंने कहा वो जज्बा, वो भाव हम सबके अंदर आना चाहिए। वो फिर बड़ा साहबजादे क्या कहते छोटे भाई को, छोटे भाई मैं इस वजह से नहीं रो रहा हूं, मैं जिंदगी चली जाएगी, मैं इस मौत से नहीं घबरा रहा हूं, मैं इसलिए घबरा रहा हूं इस मातृभूमि के लिए, इस भारत माता के लिए, इस कौम के लिए, पूरे देश के लिए। बुधवार को झज्जर जिले के एक अखाड़े में पहलवानों के बीच राहुल गांधी पहुंचे और राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर की कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल ने पहलवान खिलाड़ियों को गौरवान्वित करने वाला बताया। और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के इस दौरे से पहलवानों में ऊर्जा आई है और जो कि सरकार के गलत फैसलों से निराशा का शिकार थे और मेडल लुटाने के साथ साथ खेल को छोड़ने तक का मन बना चुके थे। उन्होंने कहा कि साक्षी मलिक के संन्यास लेने की घोषणा करना, बजरंग पुनिया, गूंगा पहलवान और विनेश फोगाट के मेडल वापस लौटाने का फैसला लेना कहीं न कहीं राहुल गांधी के दिलो दिमाग में घर कर रहा था। वहीं वजह रही कि उन्होंने बुधवार को गांव छारा पहुंचकर पहलवानों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को जाना। देखिए, आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी हमेशा से ही जो भी आम जनमानस की समस्याएं होती हैं उनको जानने का, उनको समझने का प्रयास करते हैं। यही कारण रहा था कि उन्होंने उस समय भारत जोड़ो यात्रा की, क्योंकि ये देश में जो इस समय हालात चल रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए, और जिस प्रकार से हमारे प्रदेश में, देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और हमारी बेटी साक्षी मलिक को, पहले पहलवान बेटियां लगातार धरना प्रदर्शन करती रहीं कि उनके साथ यौन शोषण जैसा अपराध हो रहा है, और उन्होंने ज्यादातर हमारे खिलाड़ियों, साक्षी मलिक ने कहा कि मैं कुश्ती से संन्यास लेती हूं, रोते हुए कहा। एक तो होता है कि बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से कोई संन्यास लेता है, लेकिन रोते हुए उन्होंने कहा कि मैं इससे संन्यास लेती हूं। बजरंग पूनिया ने कहा कि मैं मेडल वापस देता हूं। आज मेरी वीरेंद्र गूंगा पहलवान से सुबह ही
उनसे जो है मैंने उनको फोन किया, मेरी वीडियो पर उनसे बात भी हुई, तो उन्होंने भी कहा कि भी मैं भी उस इशारे में कहा कि मैं भी ये मेडल नहीं लगाऊंगा। जब हमारे पहलवान इतने दुखी हैं तो राहुल गांधी जी जो है इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हुए और उन्होंने स्वयं पहलवानों के बीच में आकर छारा में आज वो अखाड़े पर आए और बिना बताए किसी को आए। अन्य विभागों की तरह प्रदेश कमेटी के आह्वान पर झज्जर जिले के डॉक्टर भी हड़ताल पर रहे। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर चिकित्सकों ने ओपीडी की अपनी सेवाएं बंद रखी और इस दौरान डॉक्टरों ने सरकार पर उनकी मांगे पूरी न करने का आरोप लगाकर शोषण करने और उनकी आवाज दबाने का आरोप लगाया। वहीं डॉक्टरों का कहना था कि उनकी मांगों को लेकर सरकार और प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पूरी तरह से परिचित हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो उनकी मांगों को पूरा करने के लिए आनाकानी कर रहे हैं, जबकि कई बार सरकार के प्रतिनिधियों और स्वास्थ्य मंत्री से उनकी एसोसिएशन की बैठक तक हो चुकी है, लेकिन जब तक उन्हें मांग उनकी पूरी नहीं होनी की जा सकती तब तक वो ऐसे ही हड़ताल पर रहेंगे। और बता दें कि अपनी मांगों का ब्यौरा देते हुए उन्होंने बताया कि 4 मुख्य मांगे हैं। पहली मांग उनकी डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती पर रोक लगाने की, और कारण है कि ऐसा होने से जो फील्ड में चिकित्सक है वो जिनका एसएमओ के पद पर पदोन्नति के अधिकारी बनता है वो इस लाभ से वंचित रह जाते हैं, और यदि सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती तो वो 29 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और उनकी सभी सेवाएं पूर्णतः बंद होगी। फाइलें पेंडिंग में पड़ी रही, एसीएस के पास पड़ी रही, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास पड़ी रही। पता नहीं सरकार का क्या लालच है इसमें। डायरेक्ट एसएमओ की भर्तियों पर तो दबाव दे रही है और जो हमारी बाकी की जो डिमांडें हैं उनको ऐसे ही ठंडे बस्ते में डाल रही है। ऐसा पता नहीं क्या सरकार का लालच है, क्या मनसा है सरकार की जो डायरेक्ट एसएमओ की भर्तियां कर रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है हमारे पास 250 एसएमओ की पोस्ट खाली है, उनको एज ए सर्विस के प्रमोशन के हिसाब से सरकार नहीं भर रही है। हमारे डॉक्टर साथियों को 20 साल हो गई, किसी को 22 साल हो गई, कोई तो 1-2 डॉक्टर साथी तो ऐसे हैं जो मेडिकल अफसर से रिटायर हो गए, उनका प्रमोशन ही नहीं हुआ डायरेक्ट एसएमओ में। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि हमारी जो डायरेक्ट एसएमओ की भर्तियां हैं उन पर रोक लगाई जाए। जो हमारे डॉक्टर साथी फील्ड में जीएचपी कहीं भी 20-20 साल से जो काम कर रहे हैं उनको आगे आने का मौका दिया जाए, प्रमोशन दिया जाए, उनको मान सम्मान दिया जाए। दूसरी बात हमारी स्पेशलिस्ट कैडर की है। स्पेशलिस्ट कैडर भी अब तक नहीं बन पाया है। जो हमारा पीजी का स्पेशलिस्ट कैडर था, सरकार ने कहा था कि भाई हम कैडर आपका अलग कर देंगे, स्पेशलिस्ट का इंसेंटिव देंगे किस बेस पे। जो हमने स्पेशलिस्ट कैडर की जो फाइलों की ग्राफ्टिंग की थी उस हिसाब से सरकार ने किया ही नहीं, अपना ग्राफ्टिंग की हुई है जिसमें हमारी सहमति नहीं हो पाई। तीसरी बात हमारा 4th एसीपी का है, 4th एसीपी का है हमारा की कमी भी बता दो। हाँ, और झज्जर में सबसे ज्यादा स्पेशलिस्ट की कमी है हमारे जिले में, बाकी सभी जिलों में स्पेशलिस्ट की। देखिए जो सड़क हादसा हुआ उसमें कुछ बच्चे जो हैं घायल थे। सबसे पहले तो झज्जर के हॉस्पिटल में आकर उन बच्चों का हालचाल जानने का प्रयास किया। एक बच्चे को रेफर कर दिया है, बाकी बच्चे जो है वो सेफ हैं। और हम लोग डॉक्टर्स जो हैं सीएमएस एसोसिएशन ने पूरे प्रदेश भर में इस समय स्ट्राइक की हुई है। पता चला है कि एक तो पहले ही शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स बहुत ज्यादा है, दूसरा इस तरह की स्ट्राइक एक चिंता का विषय है। लेकिन गंभीर विषय तो ये है, जैसा कि आपने देखा कि पिछले करीबन 1.5-2 महीने से स्वास्थ्य विभाग में इस तरह की बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। स्वास्थ्य मंत्री और डीजी हेल्थ के बीच में जो चल रहा था मामला, तो उसकी वजह से स्वास्थ्य मंत्री ये फाइलें नहीं देख रहे थे, जिससे हमारे प्रदेश की सारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पूरी तरह से चरमरा चुकी थी। और आज ये डॉक्टर्स जब यहाँ पर बैठे हैं तो हमने इनसे यही एक तो आग्रह किया है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज इन्होंने अश्योर किया है कि कोई भी इमरजेंसी सर्विस है, इमरजेंसी सर्विस में कोई किसी प्रकार की जो है वो स्ट्राइक नहीं है। जो इनका मांग पत्र है, जो इनकी मांगे हैं, हमने पहले भी विद्यार्थियों में पठन पाठन की आदतों को विकसित करने के उद्देश्य से भिवानी के जिला परियोजना संयोजक कार्यालय में पठन प्रोत्साहन माह
समारोह के तहत जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। जिला परियोजना संयोजक ज्ञानेंद्र नेहरा द्वारा बताया गया और ये प्रतियोगिता कक्षा 6 से 8 और 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए आयोजित करवाई गई। वहीं छात्रों ने बताया कि उन्हें इस प्रतियोगिता में भाग लेकर बहुत अच्छा लगा और काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन होता रहना चाहिए ताकि वे कुछ नया कर सकें और नया कुछ सीख सकें। आज जो है हमारे समग्र शिक्षा अभियान के तहत यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफिस के अंदर जो है पठन पाठन के तहत जो है रीडिंग प्रमोशन प्रोग्राम जिला स्तरीय प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें पूरे जिले से विभिन्न खंडों से बच्चे आए हैं। 6ठी से 12वीं तक के बच्चे आए हुए हैं और विभिन्न अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के तहत यहाँ आए हैं बच्चे, और जो बच्चे प्रथम द्वितीय तृतीय उनको हम पुरस्कृत कर रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छा हमारा जो है जिला स्टेट लेवल का जो हमारे एसपीडी महोदय उनकी तरफ से ये प्रोग्राम जारी है, और इससे जो है हमारे पठन पाठन में हमारे बच्चों की जो रीडिंग एबिलिटी है वो इंक्रीज होगी, बच्चों की पढ़ाई में भी हेल्प मिलेगी और बच्चे आगे हेजिटेशन भी उनकी खत्म होगी। मेरा नाम ज्ञानेंद्र सिंह नेहरा, जिला परियोजना संयोजक भिवाड़ी। यहाँ आज 6 से 8 और 9 से 12 के विभिन्न खंडों से आए हुए प्रतिभागियों ने भाग लिया। लगभग 50 के करीब विद्यार्थियों ने अपना विभिन्न प्रतियोगिताओं में, जैसे रीडिंग प्रमोशन के तहत पठन पाठन का उत्थान करने के लिए, बच्चों में एक रुचि पैदा करने के लिए 6 से 8 में डिबेट, वर्तनी, बहादुरगढ़ में नगर परिषद कार्यालय में तैनात कार्यकारी अभियंता के साथ हाथापाई और गाली गलौज करने का मामला सामने आया है। अधिकारी के साथ गाली गलौज करने और हाथापाई करने के आरोप में नगर परिषद के चेयरपर्सन सरोज राठी के पति रमेश राठी पर लगे हैं और इसकी शिकायत कार्यकारी अभियंता ने पुलिस को भी दी है। और इतना ही नहीं, एक्शन ने अर्बन लोकल बॉडी के डायरेक्टर समेत डीसी, एसडीएम और नगर परिषद प्रधान को भी शिकायत सौंपे। कार्य अभियंता डालचिन शर्मा ने बताया कि नगर परिषद के चेयरपर्सन सरोज राठी के पति उन्हें बिना किसी कारण के शहर के विकास कार्यों के लिए लगाए गए टेंडर रद्द करने के लिए कह रहे हैं और इतना ही नहीं, उन पर टेंडर रद्द करवाने का भी दबाव बनाया जा रहा है। आज लगभग 1:30 बजे के आसपास मैं कार्यालय के काम से जो है कि कार्यकारी अधिकारी के कक्ष में गया था, तो वहाँ पर पहले से ही जो हमारे नगर परिषद के प्रधान हैं श्रीमती सरोज राठी, उनके पति रमेश राठी बैठे हुए थे, वाइस चेयरमैन बैठे हुए थे, अपने कार्यकारी अधिकारी बैठे हुए थे। वहाँ अंदर कैबिन में जाते ही रमेश राठी द्वारा जो है कि मुझे गाली गलौज दी गई, मेरे साथ हाथापाई करने की कोशिश की गई। इससे पूर्व भी वो पहले भी कई बार 2-3 बार इस तरह की हरकत कर चुके हैं। जान से मारने की भी धमकी उन्होंने मुझे पहले भी दी थी और इस बार भी जो है कि मुझे बार बार यही कि 2 दिन में आपको देख लूंगा, इस तरह की और गाली गलौज देते हैं। और कार्यालय में आके, जबकि उनका इस कार्यालय से कोई मतलब नहीं है, सरकारी कार्य में आके बाधा डालते हैं, अनौपचारिक जो है कि गलत कार्य कराते हैं कर्मचारियों से, अनौपचारिक रूप से जो है घने कोहरे के कारण लगभग 50 से ज्यादा रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं, जिस कारण रेलवे स्टेशन पर काफी भीड़ देखी जा सकती है। वहीं डीआरएम मनदीप भाटिया का कहना है कि 24 दिसंबर को सिर्फ 10 मेल गाड़ियां लेट हो रही हैं और बता दें कि
25 दिसंबर को 51 मेल एक्सप्रेस प्रभावित थी और इसी तरह 26 दिसंबर को ज्यादा फूक होने के कारण 75 रेलगाड़ियां प्रभावित रही, जबकि 27 दिसंबर को क्योंकि धुंध ज्यादा नहीं थी फिर भी 50 गाड़ियां प्रभावित रही। उन्होंने बताया कि इन दिनों केवल फोग सेफ्टी डिवाइस ही कमी आती है जो ड्राइवर के पास होता है। फॉग को लेकर हम लोगों ने सेफ्टी प्रिकॉशंस पूरे लिए हैं, लेकिन पहले मैं बताता हूं कि जैसे 24 तारीख को हम लोग की पंक्चुअलिटी 88% थी, सिर्फ 10 मेल एक्सेस अफेक्टेड थी। 25 तारीख को हम लोग की पंक्चुअलिटी 70% थी, 51 मेल एक्सप्रेस अफेक्टेड थी। 26 तारीख को फॉग का प्रकोप ज़्यादा था तो करीब करीब 75 गाड़ियाँ अफेक्टेड थी, हमारी पंक्चुअलिटी परसेंटेज 56 थी। आज अभी 12 बजे तक हम लोग की करीब करीब 50 गाड़ियाँ फॉग से प्रभावित हो चुकी हैं और पंक्चुअलिटी परसेंटेज वही 50 और 60 के बीच में रहने की उम्मीद है। फॉग को टैकल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है फॉग सेफ डिवाइस। फॉग सेफ डिवाइस जो है ड्राइवर के पास कैब में लगता है, इसमें सारे सिग्नल्स की मैपिंग रहती है, तो जो भी अप्रोचिंग सिग्नल है, होम सिग्नल है, स्टार्टर सिग्नल है, एडवांस स्टार्टर है, उसके लिए यह ड्राइवर को पहले से सूचित कर देता है, जिससे ड्राइवर सिग्नल देखने के लिए अलर्ट हो जाता है और सिग्नल का आस्पेक्ट फॉलो करके ट्रेन ऑपरेशन करता है। एनसीआर समेत पूरे हरियाणा में इन दिनों कोहरे की सफेद चादर लिपटी नजर आ रही है, जिसको लेकर लोगों को लगातार सतर्क रहने की सलाह दी जाती है और रात और सुबह के धुंध के समय सावधानी से यात्रा करने की सलाह दी जा रही है। और इसी कड़ी में बाडरा भी घने कोहरे की वजह से प्रभावित हो रहा है। वाहन चालकों को धुंध के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहां नेशनल हाईवे पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इसके लिए प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं 334 बी नेशनल हाईवे पर और आप देख पा रहे हैं धुंध का कितना कहर बरस रहा है। गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। नेशनल हाईवे होने के बावजूद भी आपको इक्कीद की गाड़ियां ही चलती हुई दिखाई देंगी और वो भी कतार में एक दूसरे का सहारा लेकर के किस प्रकार से गाड़ियां चल रही हैं आप देख पा रहे हैं। शाम 4 बजे से भी धुंध का कहर बरसने लगा था और शाम के अब लगभग 6 बज चुके हैं और हम 334 नेशनल हाईवे भी बाडरा के पास मौजूद हैं। देख पा रहे हैं गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं और यात्रियों से अपील भी की जाती है कि इस धुंध में है वो सावधानी पूर्वक यात्रा करें। किसानों से बात की गई तो किसान इस धुंध को बहुत ही लाभदायक मानते हैं क्योंकि रबी की फसल के लिए ये धुंध काफी लाभदायक साबित होती है। लेकिन गाड़ी चालकों से बात की जाए तो उनके लिए ये परेशानी का कारण बनी हुई है। हर खबर हरियाणा से कैमरामैन के साथ विनोद मांडी। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई, जिसके बाद बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने फैसलों की जानकारी दी और साथ ही बताया कि कक्षा 6, 7 और 8 की किताबों के खरीद को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही एग्रीकल्चर के परचेज को भी मंजूरी दी गई है। वहीं बैठक में कई फैसलों पर भी मुहर लगी है। बच्चों को देने का आज प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो हाई पावर कमेटी उसमें अपने जो बुक्स हैं 6ठी, 7ठी, 8ठी इनकी बुकों की परचेजिंग थी और दूसरा एग्रीकल्चर की परचेजिंग थी। बाकी सब कमेटी की मीटिंग थी और इसमें जो कि अपने एग्रीकल्चर संबंधित, शिक्षा संबंधित उनकी परचेजिंग की गई और क्यों समय है उससे समय भी
क्योंकि आने वाले समय पेपर हैं, एग्जाम होने वाले, और जल्दी जल्दी इनकी किताब परचेज करें, जल्दी बच्चों को देने का। आज प्रदेश के चंडीगढ़ में बीजेपी के संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी के बीच अहम बैठक हुई और बताया जा रहा है कि ये बैठक संगठन की मजबूती को लेकर हुई और जल्द ही संगठन में बदलाव की सूची भी जारी हो सकती है, जिसके बाद बैठक में हुई चर्चा की जानकारी साझा की गई। ने जो बात कही जो पानी हरियाणा को मिलना चाहिए वो पानी उसको अवश्य मिले, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी नहीं मांग रहे, जो हमारे हरियाणा के हिस्से का पानी है उसी पानी को मांग रहे हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है उसके अनुसार पंजाब के नेता जो बात कर रहे थे, ये सारा का सारा विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ध्यान में है। और सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात कही जो पानी हरियाणा को मिलना चाहिए वो पानी उसको अवश्य मिले, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी नहीं मांग रहे, जो हमारे हरियाणा के हिस्से का पानी है उसी पानी को मांग रहे हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है उसके अनुसार पंजाब के नेता दो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा शुरू करेंगे और इसी को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि उनकी उम्र अब यात्रा करने की है, क्योंकि पहले वाली यात्रा से एक पत्ता भी नहीं हिला और अब कुछ नहीं होगा। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर मोदी के सेल्फी पॉइंट पर सरकारी पैसा वेस्ट किया गया। इस पर विज ने कहा कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है। प्रधानमंत्री किसी पार्टी के ना होकर देश का होता है और खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, लेकिन इतनी छोटी बात उनको समझ नहीं आती। अब उनकी उम्र यात्रा करने की ही है, ना तो उनकी पहली यात्रा करने से कहीं पे कोई पत्ता हिला, ना उनकी इस यात्रा करने से कुछ निकलना है। हाँ, मनोरंजन के लिए ठीक है, वो काफी कुछ करते रहते हैं। क्या ना है, ये मेरे खेत पर कब्जा। हरियाणा के राज्यसभा सांसद डीपी वत्स ने कहा कि विकसित भारत संकल्प अभियान पूरे हरियाणा में केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है और इस अभियान के तहत एक ही स्थान पर आम लोगों के बुढ़ापा पेंशन बनाना, परिवार पहचान पत्र बनाना, आयुष्मान कार्ड बनाना, उज्ज्वला के गैस कनेक्शन देने जैसे कार्यों को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से तेजी से निपटाया जा रहा है। और ये बात उन्होंने भिवानी के पंचायत भवन में विकसित भारत संकल्प अभियान और हर घर को जल अभियान के तहत टैंकर वितरण समारोह के दौरान कही। और हमारी टीम का नाम युवा स्वच्छता जनसेवा समिति है, जिसके कार्यों की सराहना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में भी की है और दिल्ली मेट्रो में भी की है। और सर आज क्या आज माननीय डीपी साहब ने हमें टैंकर दिया है और हमने पहले को डिमांड रखी थी, हमें गांव में हम पेड़ पौधे लगाते हैं बहुत ज्यादा संख्या में, उन पेड़ पौधों के लिए और गांव में जितनी भी लड़कियों की जो बहन बेटियों की शादी होती है ना, उन्हें हम टैंकर खड़ा करते हैं, पानी का भर के खड़ा। विकसित भारत जन संकल्प और संपर्क अभियान के तहत 6 टैंकर आज दिए ग्राम पंचायत दुलेड़ी। वो तो एक ये लड़कियों ने एनजीओ बनाया है, बड़ा अच्छा है, उनका प्रधानमंत्री जी ने भी अभिनंदन किया है। दुलेड़ी गांव का मुझे तो फख्र है कि भिवानी जिले के गांव को प्रधानमंत्री ने
अपने स्वच्छता के लिए। और ये जहाँ तक टैंकर का सवाल है, इसी तरह शिवानी म्यूनिसिपल कमेटी को दिए।